साथियों नमस्कार। विद्या संकल्प चैनल पर आप लोग का स्वागत है। भारत का भूगोल का सीरीज चल रहा है। ये भारत के स्वरूप से संबंधित अध्याय 2 का तीसरा वीडियो है। स्टैटिक जीके है। सभी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें से आएंगे, तो स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिए एक्सप्लेन के साथ। तो आइए प्रारंभ करते हैं। महाराष्ट्र में स्थित प्रसिद्ध लोनार झील का निर्माण किस प्रकार हुआ है? ये हुआ है उल्का पिंड के टकराने से, यानी ऑप्शन बी सही होगा। देखिए बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार, यानी महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील एक प्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध क्रेटर झील है, जिसका निर्माण प्लीस्टोसीन युग में एक विशाल उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। चलते आगे, अगला प्रश्न है। मध्य प्रदेश में स्थित सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है धूपगढ़ी। देखिए धूपगढ़ी, इसकी ऊंचाई कितना है? 1350 मीटर ऊंचाई है इसका। ये सतपुड़ा श्रेणी और पूरे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, जो पचमढ़ी हिल स्टेशन के पास स्थित है। चलते आगे, अगला प्रश्न है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, जहां प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट रेस ओणम पर आयोजित किया जाता है? तो यह है वेम्बनाड झील, यानी ऑप्शन ए सही होगा। देखिए केरल राज्य में स्थित वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी, यानी लगभग कितना 96 किलोमीटर लंबी है ये, जहां पर हर साल पारंपरिक नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है। अत्यधिक वर्षा और तीव्र निच्छालन के कारण विकसित होने वाला चाय कॉफी के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो यह है लेटराइट मिट्टी। देखिए भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पोषक तत्वों के बह जाने से, ब्लीचिंग यानी बह जाने से लेटराइट मिट्टी बनती है, जो काजू, चाय और कॉफी की बागवानी के लिए बहुत उत्तम मानी जाती है। चलते आगे, अगला प्रश्न है। 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किन दो भूभागों को आपस में अलग करता है? तो ये ऑप्शन बी सही होगा। मुख्य लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से। देखिए 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा अरब सागर में स्थित मिनिकॉय द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप समूह के अन्य द्वीपों से भौगोलिक रूप से क्या करता है? अलग करता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है। भारत के सुदूर दक्षिण में स्थित पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है, जो मुख्य भूभाग की अंतिम पहाड़ी है? तो ये देखिए ऑप्शन सी सही होगा। इस एरिया में कार्डमम या इलायची की पहाड़ी, यानी ऑप्शन सी सही होगा। देखिए केरल तथा तमिलनाडु पर स्थित, ये केरल है, केरल और तमिलनाडु सीमा पर स्थित है क्या कार्डमम पहाड़ियाँ। भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला है, जो मसाले विशेषकर इलायची के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। चलते आगे, अगला प्रश्न है। कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित प्रसिद्ध जोग जलप्रपात को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसको महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। देखिए जोग जलप्रपात यानी गरसोपा को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, जो 4 छोटे प्रपातों यानी राजा, रानी, राकेट और रोरर से मिलकर ये बनता है। कितने प्रपात? 4 छोटे, राजा, रानी, राकेट और रोरर, ये चारों को मिलकर क्या बनता है? महात्मा गांधी जलप्रपात। चलते आगे, अगला प्रश्न है। भारत का प्रसिद्ध सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी सतीश धवन स्पेस सेंटर किस द्वीप पर स्थित है? तो ये स्थित है श्रीहरिकोटा द्वीप। देखिए आंध्र प्रदेश के तट के पास पुलिकट झील में स्थित श्रीहरिकोटा द्वीप पर भारत का एकमात्र मुख्य उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है यह। चलते आगे, अगला प्रश्न है। राजस्थान की सबसे लंबी और एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है, जो थार के मरुस्थल में के पास बहती है? तो यह है चंबल नदी। देखिए चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहती है, जो अपनी गहरी गड्ढों और 12मासी बहाव के लिए जानी जाती है। चलते आगे, अगला प्रश्न है। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध पालनी पहाड़ियाँ, पालनी हिल, जहाँ प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाईनाल स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो यह है तमिलनाडु में। देखिए तमिलनाडु राज्य में स्थित पालनी की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट की पूर्वी विस्तार है, जो अपनी जैविक विविधता और पर्यटन स्थलों के लिए क्या है? बहुत फेमस है। चलते आगे, अगला प्रश्न है। भारत के मुख्य भूभाग को रामेश्वरम द्वीप से अलग करने वाला जलमार्ग कौन सा है? यह है पम्बन चैनल। देखिए तमिलनाडु के मुख्य तट को रामेश्वर द्वीप से अलग करता है, जिस पर भारत का पहला समुद्री रेलवे पुल पम्बन ब्रिज बना है। चलते आगे, अगला प्रश्न है। गंगा नदी का एकमात्र ऐसी सहायक नदी कौन सी है, जिसका उद्गम मैदानी भाग झील से न हो
झील से होता है न कि पहाड़ों से। तो यह है ऑप्शन सी होगा गोमती नदी। देखिए गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित फुल्लर झील यानी गोमत ताल से हुआ है, जो एक मैदानी क्षेत्र में है। चलते आगे, अगला प्रश्न है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भारत का दूसरा सुप्त या मृत ज्वालामुखी स्थित है, तो वो कौन है? तो वह है नारकोडम द्वीप। देखिए नारकोडम द्वीप यानी ऑप्शन बी सही होगा। अंडमान निकोबार में स्थित नारकोडम द्वीप एक सुप्त या मृत ज्वालामुखी द्वीप है, जबकि बैरन द्वीप यहाँ का क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। चलते आगे, अगला प्रश्न है भारत की किस नदी को अपनी अत्यधिक प्रदूषण स्थिति के कारण जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो यह है दामोदर नदी। देखिए छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली दामोदर नदी में फैक्ट्रियों के कचरे के कारण प्रदूषण का स्तर इतना अधिक बढ़ गया है कि इसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है प्रसिद्ध जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ने वाले किस प्राकृतिक दर्रे से में स्थित है? तो यह है ऑप्शन बी बनिहाल दर्रा में। देखिए जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 बनिहाल से होकर गुजरता है और इसी दर्रे के नीचे प्रसिद्ध जवाहर सुरंग का निर्माण हुआ है, तो यानी ऑप्शन बी सही होगा। चलते आगे, अगला प्रश्न है सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी पूरी तरह से भारत में ही बहती है और पाकिस्तान में नहीं जाती है? तो यह है ब्यास नदी। देखिए ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहताक दर्रे से निकलती है और पंजाब के हरिके में सतलज नदी में मिल जाती है। यह सिंधु प्रणाली की एकमात्र ऐसी नदी है जो पूरी तरह से भारत में ही बहती है। अगला प्रश्न है गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाओं के बीच आंध्र प्रदेश में कौन सी प्रसिद्ध ताजे पानी की झील स्थित है? यह है कोलेरू झील। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टाओं के बीच में भारत की सबसे बड़ी उथली ताजे पानी की झील है। चलते आगे, अगला प्रश्न है तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के पास से निकलने वाली कौन सी नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? यानी भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो वह है ब्रह्मपुत्रा नदी। देखिए तिब्बत से निकलने वाली सांगपो नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा चोटी के पास एक गहरा गार्ज बनाकर दिहांग नाम से प्रवेश करती है, जिसे आगे ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से जानते हैं। चलते आगे, अगला प्रश्न है छोटा नागपुर पठार को दो भागों यानी उत्तरी हजारीबाग पठार और दक्षिणी रांची पठार में विभाजित करने वाली नदी कौन सी है? तो यह है दामोदर नदी। देखिए छोटा नागपुर पठार के बीच में स्थित एक भ्रंश घाटी से होकर पूर्व की ओर बहने वाली और यह पठार को दो स्पष्ट भागों में बांटती है। चलते आगे, अगला प्रश्न है केरल के साइलेंट वैली यानी शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो यह है कुंती पुझा नदी। कुंती पुझा नदी। देखिए कुंती पुझा नदी केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित अत्यंत जैविक विविधता संपन्न साइलेंट वैली है। ये घने जंगलों के ठीक बीच से होकर गुजरती है। चलते आगे, अगला प्रश्न है केरल के साइलेंट वैली शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहने वाली प्रमुख नदी, जस्ट इसको हुआ अभी हम लोग कर लिए हैं, यानी तो इसको हम लोग कर लिए हैं, ऑप्शन डी इसमें सही है कुंती पुझा नदी। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है अरावली श्रृंखला से निकलने वाली लूनी नदी निम्नलिखित में से कहाँ जाकर समाप्त हो जाती है? ये हो जाती है कच्छ के रण में। देखिए लूनी भारत की एक प्रमुख अंतर्वाहिनी यानी इनलैंड नदी है जो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती और गुजरात के कच्छ के रण में दलदली भाग में जाके विलीन हो जाती है। चलते आगे, अगला प्रश्न है कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है जो दो नदियों के संगम से बनती है और जिस पर श्रीशैलम बांध स्थित है? तो यह है तुंगभद्रा नदी। देखिए कर्नाटक तुंगभद्रा जो है तुंगभद्रा नदी कर्नाटक में तुंग और भद्रा नदियों से मिलकर बनती है जो कृष्णा नदी की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सहायक नदी है। चलते आगे, अगला प्रश्न राजस्थान में स्थित भारत के सबसे बड़े अंतःस्थलीय खारे पानी की झील सांभर झील किस जिले में के अंतर्गत आता है? तो आता है जयपुर के अंतर्गत। देखिए सांभर झील राजस्थान के जयपुर जिले के पास है जो भारत का केवल नमक उत्पादन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अकेले तैयार करता है। आगे है पश्चिम बंगाल और असम के बीच प्राकृतिक सीमा बनाने वाली तथा भूटान से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो यह है संकोश नदी। संकोश नदी। देखिए
संकोच नदी भूटान से निकलकर असम और पश्चिम बंगाल के बीच एक स्पष्ट सीमा रेखा बनाती है और अंत में कहाँ, ब्रह्मपुत्रा नदी में जाके मिल जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।